أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. صدق الله
सूरह अराफ तर्जुमा तफसीर चौथा रुकू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। तुम फरमाओ किसने हराम की अल्लाह की वह जीनत जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली, चाहे लिबास हो या और जीनत व श्रृंगार का सामान, और पाक रिज़्क़ रोजी और खाने पीने की मजेदार चीजें। आयत में आम बयान है, हर खाने की चीज इसमें दाखिल है कि जिसके हराम होने पर कोई खुला हुक्म न आया है। खाजिन तो जो लोग तोशा 11वीं मीलाद शरीफ, बुजुर्गों की फातिहा, उर्स, शहादत की मजलिसों वगैरह की शीरीनी, सबील के शरबत को वर्जित कहते हैं, वो इस आयत का खिलाफ करके गुनाहगार होते हैं। और इसको अवैध कहना अपनी राय को दीन में दाखिल करना है, और यही बिदत और गुमराही है। तुम फरमाओ कि वह ईमान वालों के लिए है, दुनिया में और कयामत में तो खास उन्हीं की है। हम यूं ही मुफस्सल विस्तार से आयतें बयान करते हैं जिनसे हालात और हराम के अहकाम मालूम हो। इन वालों के लिए जो ये जानते हैं कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वह जो हराम करे वही हराम है। तुम फरमाओ मेरे रब ने तो बेहयाइयां हराम फरमाई है। यह संबोधन मुशरिकों से है जो नंगे होकर काबे का तवाफ करते थे और अल्लाह ताला की हलाल की हुई पाक चीजों को हराम कर लेते थे। उनसे फरमाया जाता है कि अल्लाह ताला ने ये चीजें हराम नहीं की और उनसे अपने बंदों को नहीं रोका। जिन चीजों को उसने हराम फरमाया वो ये हैं जो अल्लाह ताला बयान फरमाता है। इनमें से बेहया है जो खुली हुई हो या छुपी हुई, यानी जिनका संबंध बातों से है या कर्मों से, जो उनमें खुली हैं और जो छुपी, और गुनाह और नाहक ज्यादती। और यह हराम किया कि अल्लाह का शरीक करो जिसकी उसने सनद न उतारी, और यह हराम किया कि अल्लाह पर यह बात कहो जिसका इन नहीं रखते। और हर गिरोह का एक वादा है, निश्चित समय जिस पर मोहलत खत्म हो जाती है। तो जब उनका वादा आएगा एक घड़ी न पीछे हो न आगे। ए आदम की औलाद, अगर तुम्हारे पास तुम में के रसूल आएं। मुफस्सिरों के इसमें दो कौल हैं। एक तो यह कि रसूल से तमाम रसूल मुराद हैं, दूसरा यह कि खास सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं, जो तमाम सृष्टि की तरफ रसूल बनाए गए और बहुवचन सम्मान के लिए है। मेरी आयतें पढ़ते तो जो परहेजगारी करे, मना की हुई चीजों से बचे और सवरे, आज्ञा का पालन करे और इबादतें पूरी करे, तो उस पर न कुछ डर और न कुछ गम। और जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई और उनके मुकाबले घमंड किया वो दोजखी हैं, उन्हें उसमें हमेशा रहना। तो उससे बढ़कर जालिम कौन जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा या उसकी आयतें झुटलाई, उन्हें उनके नसीब का लिखा पहुंचेगा। यानी जितनी उम्र और रोजी अल्लाह ने उनके लिए लिख दी है उनको पहुंचेगी, यहां तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए मौत का फरिश्ता और उसके सहायक इन लोगों की उम्रें और रोजियां पूरी होने के बाद उनकी जान निकालने आए तो उनसे कहते हैं, कहाँ है वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते थे? कहते हैं, वो हमसे गुम गए, उनका कहीं नाम निशान ही नहीं। और अपनी जानों पर आप गवाही देते हैं कि वो काफिर थे। अल्लाह उनसे, उन काफिरों से कयामत के दिन फरमाता है कि तुमसे पहले जो और जमातें दल थीं जिन्न और आदमियों की, आग में गई उन्हीं में जाओ। जब एक दल दोजख में दाखिल होता है दूसरे पर लानत करता है। जो उसके दीन पर था तो मुशरिकों पर लानत करेंगे और यहूदी यहूदियों पर और ईसाई ईसाइयों पर, यहां तक कि जब सब उसमें जा पड़े तो पिछले पहलों को कहेंगे, यानी पहलों की निस्बत अल्लाह ताला से कहेंगे, ए रब हमारे, इन्होंने हमको बहकाया था तो उन्हें आग का दूना अजाब दे। फरमाएगा सबको दूना है, क्योंकि पहले खुद भी गुमराह हुए और उन्होंने दूसरों को भी गुमराह किया, और पिछले भी ऐसे ही हैं कि खुद गुमराह हुए और गुमराहों का ही अनुकरण करते रहे। मगर तुम्हें खबर नहीं कि तुम में से हर पक्ष के लिए कैसा अजाब है। और पहले पिछलों से कहेंगे तो तुम कुछ हमसे अच्छे न रहे। कुफ्र और गुमराही में दोनों बराबर है, तो चखो अजाब बदला अपने किए का, कुफ्र का और बुरे कर्मों का। अल्लाह अज्जल जल्ला ने सच फरमाया,
तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे। और क्या पता यही आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बन जाए। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।